दिल्ली के अंदर अभी बहुत सारे किस्से आ गए हैं जहां पे एसी ब्लास्ट हो चुके हैं, यानी एसी में आग लग गई है। इस बार तो गर्मी ने बेहाल कर दिया है क्योंकि टेम्परेचर 50 डिग्री तक टच कर रहा है। और दिल्ली के अंदर बात करूं तो 48 डिग्री, ये 49 डिग्री के अराउंड, ये तो आम बात हो गई। यानी 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना ये अब न्यू नॉर्मल सेट हो चुका है। पहले हम बोला करते थे कि नहीं, 44 डिग्री भी बहुत ज्यादा लगता था, बट आज 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। और आगे वाली जनरेशन के लिए तो बहुत परेशानी होने वाली है क्योंकि ये टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ता ही चले जाएगा। अभी रिसेंटली एक न्यूज भी आई थी जहां पे बोला गया था कि 52 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। हालांकि उसके बाद ये बोला गया कि वो न्यूज ऑथेंटिक नहीं थी, बट हम ये मान के चल सकते हैं कि 48 से 50 डिग्री के आसपास अब हमारा न्यू नॉर्मल टेम्परेचर हो चुका है। पर ये टेम्परेचर इतना बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या है? देखो, पहला रीजन तो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो कि एनवायरनमेंट को हार्म करने वाली हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन हो गया। और इन्हीं की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, और फिर ग्लेशियर्स का पिघलना, जैसे अभी न्यूज आई थी जहां पे वेनेजुएला का लास्ट ग्लेशियर था वो भी पिघल गया। तो ऐसे ऐसे सारे ग्लेशियर समाप्त होते जा रहे हैं। इसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बजाय डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। बट इस गर्मी से बचने के लिए इंसान कर क्या रहा है? एसी चला रहा है, कूलर चला रहा है, बट आज कूलर एसी भी फेल हो रहे हैं। और खबर तो ये भी आ रही है कि एसी में ब्लास्ट हो रहे हैं। तो आखिर एसी ब्लास्ट हो क्यों रहे हैं, आइए इसे समझते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा देता हूं एसी का। देखो, एसी क्या करता है, दो यूनिट होती है उसमें, एक तो इंडोर होती है, एक आउटडोर यूनिट होती है। जो इंडोर है वो सक कर लेता है, ह्यूमिड और वार्म एयर है। उसके बाद वो एक साइकिल से गुजरती है और उसके बाद वो हवा ठंडी हो जाती है और आप तक पहुंचती है। ऐसे ही करके जो आपके कमरे का टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे कम होता चले जाता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम इसे चौबीसों घंटे यूज करते हैं तो उसके बाद ये साइकिल जो है वो देर तक चलती है, नहीं ज्यादा काम करना पड़ता है टेम्परेचर को लो करने के लिए, इस प्रोसेस को, मैकेनिज्म को। इसलिए कंप्रेसर भी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, पहला रीजन तो यही है कि एसी को ज्यादा देर तक यूज ना करें, कि आप नॉन स्टॉप उसे 15-15 घंटे यूज कर रहे हो तो कंप्रेसर पे इफेक्ट पड़ेगा और वो गर्म होगा और आग लगने के चांसेस ज्यादा हैं। बेहतर ये रहेगा कि जैसे ही आपके कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो आप फैन चला दीजिए, उससे आपका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा कुछ देर तक और बाद में आप फिर एसी दोबारा यूज कर सकते हैं। सेकेंड रीजन ये है मेंटेनेंस। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की मेंटेनेंस होनी बहुत जरूरी है। तो एसी की क्यों ना हो, बताया ये भी जाता है कि करीबन 600 घंटे के बाद एसी की सर्विस होनी मैंडेटरी है। तो अगर आप मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे टाइम टू टाइम तो उसके पार्ट्स में प्रॉब्लम आनी लाजमी है। और जैसे कि कभी कभार धूल मिट्टी जम जाती है, कुछ लीकेज हो जाता है, तो उसकी वजह से आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड रीजन इज कि रेफ्रिजरेंट का लीक होना, यानी जो गैस होती है, फ्रीऑन गैस होती है, अगर वो वैसे तो नॉन कंबस्टिबल होती है, बट कभी कभार किसी के कांटेक्ट में आकर के उसमें आग लग जाती है, तो बोलते हैं कि गैस लीक हो जाती है। तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि गैस लीक ना हो रही हो ताकि आग लगने के चांसेस कम हो। फोर्थ रीजन इज पावर फ्लक्चुएशन, यानी वोल्टेज का। अब क्या होता है कि रात में जब सबको गर्मी लग रही होती है, सोने का टाइम आता है, तो सब एसी चला लेते हैं, तो कभी कभार लाइट भी कट जाती है रात के टाइम पे, तो कभी कभार वोल्टेज की फ्लक्चुएशन की वजह से भी आग लग जाती है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है जो आउटडोर यूनिट होता है वो बिल्कुल उस पर डायरेक्ट रेज आती हैं। कहा यह जाता है कि या तो उस पर शेड हो थोड़ा सा, या फिर सीधी धूप ना आए उस पर, ताकि वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो। और रीजन हो सकता है कि अगर आपने एसी के अंदर खराब पार्ट्स यूज करें, यानी जैसे पावर केबल हो गई और स्विच बोर्ड हो गया या सॉकेट हो गया, अगर ये बहुत लो क्वालिटी के हैं तो भी ओवरलोडिंग का खतरा रहता है और इसकी वजह से फ्यूज भी उड़ जाता है कभी कभार और इन पार्ट्स में आग लग जाती है। हालांकि इसको प्रिवेंट करने के लिए एमसीबी यूज करी जाती है, जिसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। जैसे ही ओवरलोडिंग होगी, शॉर्ट सर्किट होता है, वो वैसे ही ट्रिप कर जाती है और आपके अप्लायंस को खराब होने से बचा लेती है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की सर्विस कराना बहुत जरूरी होता है। मेक श्योर कि आप टाइम टू टाइम उसकी मेंटेनेंस करा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में कभी भी लापरवाही ना बरतें। यानी अगर मामला इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से है, बिजली से है, तो कृपया करके आप अच्छे पार्ट्स को यूज करें। जो वायरिंग होती है वो भी अच्छी क्वालिटी की यूज करें ताकि ओवरलोडिंग की वजह से तार पिघले ना और आग ना लगे।